जिंदगी में हर इंसान कभी न कभी एक ऐसे मोड़ पर खड़ा होता है जहां उसे लगता है कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन जो असली खिलाड़ी होता है वो हार मानने से पहले एक बार खुद से सवाल जरूर करता है, क्या मैं सच में सही फैसला ले रहा हूं, क्या मैं गलत कदम उठाने वाला हूं। अगर आपके दिल और दिमाग में भी ऐसा ही कोई विचार आ रहा है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इसे पूरा अवश्य देखिएगा क्योंकि शायद ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। महाराज जी कहते हैं कि जीवन के कठिन मोड़ और गलत फैसले लेने पर आपको एक सही नजरिया रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी हमारे सामने परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि क्या सही और क्या गलत। कई बार गलत लोग, गलत परिस्थितियां और गलत भावनाएं हमें गलत दिशा में धकेलने लगती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी ने आपको ठग लिया है, आपके साथ धोखा हुआ है, तो रुको, ठहरो, सोचो, क्या तुम वाकई सही फैसले ले रहे हो। गलत कदम उठाने से पहले एक पल के लिए सोचो, क्या इससे तुम्हारी परेशानी हल हो जाएगी या और बढ़ जाएगी। महाराज जी कहते हैं जीवन में एक गलत फैसले की भारी कीमत व्यक्ति को चुकानी पड़ती है। जिंदगी में एक गलत फैसला इंसान को बर्बाद कर सकता है। सोचो, अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा में एक रात के लिए बहुत ही परेशान हो जाता है और इसी परेशानी के चलते गलत निर्णय ले लेता है तो उसके सपने वहीं खत्म हो सकते हैं। अगर ठीक वहीं पर कोई ऐसा व्यवसायी जो गलत निवेश करके अपने सालों की मेहनत मिट्टी में मिला सकता है, अगर कोई इंसान गलत संगति में पड़ जाए तो वो अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इसीलिए किसी भी बड़े फैसले से पहले खुद को एक मौका जरूर दें। एक बार ठंडे दिमाग से सोचें कि क्या ये निर्णय आने वाले कई सालों में आपको सफल बनाने वाला है या एक ही रात में आपके जीवन को पूरी तरह से खराब करने वाला है। महाराज जी कहते हैं कि खुद को संभालो, जिंदगी तुम्हारी परीक्षा ले रही है। अगर आज तुम मुश्किल में हो तो इसका जवाब ये नहीं है कि ये हमेशा समय इसी प्रकार से रहेगा। ये बस एक प्रकार का समय अंतराल है जो बीत जाएगा। याद रखना, सूरज हमेशा अंधेरे के बाद ही निकलता है। नदी कितनी भी कठिन चट्टानों से गुजरे, आखिरकार वो समुद्र तक पहुंच ही जाती है। तो फिर तुम क्यों हार मान रहे हो? जिंदगी तुम्हारी परीक्षा ले रही है, देखना चाहती है कि तुम सच में अपने सपनों के लिए कितने गंभीर हो। इसीलिए खुद पर विश्वास रखो और एक ठोस निर्णय लो कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचूंगा। इसीलिए महाराज जी कहते हैं जीवन में थोड़ा समय लेकर सही फैसले कैसे ले, आइए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जीवन में सही फैसला हम कैसे ले पाएंगे। अगर तुम किसी गलत कदम की ओर बढ़ रहे हो तो इन 4 सवालों के जवाब जरूर अपने मस्तिष्क में रखना। सबसे पहला, महाराज जी कहते हैं कि क्या मेरा ये फैसला मेरी जिंदगी को सुधारने वाला है या बिगाड़ने वाला। जब भी कोई निर्णय लो तो ये जरूर सोचना कि अगर मैं अपने माता पिता, गुरु या किसी प्रियजन से बात कहूं तो क्या वो इससे खुश होंगे, क्या वो मेरे इस निर्णय पर मेरा साथ देंगे। तीसरा, अगर मैं ये फैसला ले लूं तो क्या मैं 5 साल बाद भी खुद को इसके लिए माफ कर पाऊंगा। और चौथा, क्या ये मेरी असली मंजिल की ओर जाने वाला रास्ता है जो निर्णय मैं लेने वाला हूं। तो इसीलिए अगर इन सवालों का जवाब नहीं में आता है तो तुरंत रुक जाओ और अपने कदम पीछे ले लो, क्योंकि ये निर्णय तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। महाराज जी कहते हैं खुद को प्रेरित करने के कुछ तरीके जीवन में तुम अपना सकते हो। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अगर हम गलत कदम नहीं उठाएंगे तो खुद को सही रास्ते पर कैसे लेकर आएंगे। कौन सी वो चीजें हैं जो इसमें हमारी सहायता कर सकती हैं। सबसे पहला, ध्यान करना। ये तुम्हारे मन को शांत करेगा और सही सोचने की शक्ति देगा, क्योंकि ध्यान करने से आपकी सारी इंद्रियां शांत हो जाती हैं और ऐसा विज्ञान भी कहता है कि शांत इंद्रियों के द्वारा ही सही और सटीक निर्णय लेने की क्षमता मनुष्य में अपने आप आ जाती है। और आध्यात्म कहता है कि ध्यान करने से कभी भी किसी प्रकार का कोई निर्णय गलत सिद्ध हो ही नहीं सकता। तो आप सोचिए कि जब ध्यान करने में इतनी शक्ति है तो क्यों हम अपने जीवन में ध्यान की पद्धति को नहीं अपनाते। दूसरा है, सही लोगों की संगत करो। अगर तुम गलत संगति में हो तो जरूरी है कि तुम खुद को उनसे दूर कर लो, क्योंकि गलत संगत आपके विचारों पर, आपकी सोच पर और आपके हर प्रकार के निर्णय पर पूरी तरह से प्रभाव डाल सकते हैं। और निसंदेह गलत संगत के द्वारा लिया गया निर्णय भी तो गलत ही साबित होगा।
इसीलिए गलत संगति से बचें। ऐसे लोगों का संग करना बिल्कुल छोड़ दें जो बिल्कुल नकारात्मक हैं और आपको भी अपने संग में रख के वो नकारात्मक बनाने का प्रयास करते हैं। गलत संगत का अर्थ यहाँ पर है जो लोग स्वयं नकारात्मक सोचते हैं, भला उनकी संगत में आप कैसे सकारात्मक हो सकते हैं। तीसरा है, अपने लिए एक पुस्तिका बनाओ, एक डायरी बनाओ, हर दिन अपने विचारों को लिखो। इसमें तुम्हें खुद को समझने में मदद मिलेगी कि जो जो चीजें इस डायरी में, इस पुस्तिका में आप लिखेंगे वो सारे आपके स्वप्न हैं। क्या उन स्वप्नों को प्राप्त करने की आपकी कोई योजना है भी या नहीं। बार बार उस डायरी को देखो, जो आपने लिखा है उसे पढ़ो, उससे आपके मस्तिष्क में एक संदेश जाएगा कि ये आपके सपने हैं, इनको पूरा करने की आपकी योजना क्या है, कब तक इन स्वप्नों को आप पूरा करोगे या कब तक इन सपनों को पूरा करने से आप इन्हें टालते रहोगे। चौथा है, हमेशा ऐसे लोगों का संग करें जो आपको सकारात्मक रखते हो, जिनकी बातें, जिनके विचार आपके जीवन में कुछ न कुछ नया बदलाव जो कि सकारात्मक हो वो लाने में सहायता करें। इसीलिए ऐसे लोगों की संगति करना आपके लिए बहुत जरूरी है जो स्वयं सफल हैं और आपको सफल बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। पांचवा है, स्वयं से प्रेम करो। जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, जब तक तुम स्वयं से प्रेम नहीं करोगे, जब तक स्वयं के लिए मन में आदर नहीं होगा, तो समाज से आप इसकी अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। जो लोग अपने आप से प्रेम नहीं करते, जो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा सराहते नहीं हैं, जो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए योजना नहीं बनाते हैं, ऐसे लोग हमेशा पिछड़ जाते हैं। तो इसलिए स्वयं को तवज्जो देना, स्वयं पर ध्यान देना आज से, अभी से शुरू करो, क्योंकि तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी की बागडोर तुम्हारे हाथ में है, या तुम इसे संभाल सकते हो या इसे बर्बाद कर सकते हो। एक गलत कदम तुम्हें अंधेरे में ले जा सकता है, लेकिन एक सही कदम तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम गिरकर हार मानोगे या फिर उठकर अपनी तकदीर बदलोगे। अगर आपको लगता है ये सारी बातें आपको जीवन में बहुत ज्यादा शक्ति प्रदान करती हैं, तो आज से ही इन बातों पर अमल करना शुरू करें, आज से ही इन सारी चीजों को जीवन में अपनाना शुरू करें। आपका पूरा जीवन बदलने की सामर्थ्य स्वयं आपके हाथ में है। और अंततः महाराज जी एक बात कहते हैं कि जो व्यक्ति एक बार मेरी शरण में आ गया, मेरी शिक्षाओं का अनुसरण करने लगा और मुझसे मिलने के लिए हमेशा हमेशा प्रयास करते रहेगा, ऐसे व्यक्ति को हमेशा जीवन में सफल बनाना मेरी स्वयं की जिम्मेदारी बन जाती है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए बहुत बहुत फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।